दूसरा था ना ये तीसरा। हेडिंग लगा लीजिए पृथक्करण का नियम। यहाँ तक किस नियम के आधार पर, कौन सा प्रयोग के आधार पर? एक संकर संकरण, एक संकर संकरण के आधार पर ये तीसरा बात बताया गया मेंडल के द्वारा। क्या बताया गया? पृथक्करण का नियम। क्या है नियम? लिखिए, सब समझ लिखिए धड़ाधड़ लिखिएगा। मेंडल ने, सब फास्ट लिखना है। देखो, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाकर, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी के पौधों का, F2 पीढ़ी के पौधों का जब अध्ययन किया, F2 पीढ़ी के पौधों का जब अध्ययन किया तो यह पाया कि चार संभावित पौधों में से, चार संभावित पौधों में से तीन पौधों में प्रभावी एवं तीन पौधों में प्रभावी एवं एक पौधों में अप्रभावी, एक पौधों में अप्रभावी लक्षण दिखाई दिए, अप्रभावी लक्षण दिखाई दिए। इससे यह पता चलता है कि F1 पीढ़ी में पाए जाने वाले, F1 पीढ़ी में पाए जाने वाले प्रभावी एवं अप्रभावी, F1 पीढ़ी में पाए जाने वाले प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों लक्षण अलग होकर F2 पीढ़ी में दिखाई देता है, F2 पीढ़ी में दिखाई देता है। इसे मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। प्रत्येक युग्मक, पैराग्राफ देखिए, प्रत्येक युग्मक किसी एक प्रकार के लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है। छोड़िए, कहाँ से? प्रत्येक युग्मक किसी एक प्रकार के लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए इसे
युग्मक की शुद्धता, इन्वर्टेड कोमा में, इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यहीं पर स्टार बना के एक लाइन लिखिए। और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। इस एक फ्रेश लाइन में स्टार बना के, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। देखो समझना है, क्या देख लेते हैं, फिर से क्रॉस कराते हैं। क्या? शुद्ध टी लंबा और शुद्ध लंबा शुद्ध जनक है। इसको जब क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी में सभी के सभी क्या प्राप्त हुए थे? लंबे। सबके सब क्या था? लंबा था, किंतु क्या इसके अंदर बौना वाला गुण था कि नहीं, लक्षण था कि नहीं था? पर दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखाई दिया तो इसे क्या बोले? अप्रभावी लक्षण। और जो दिखाई दे रहा था उसे क्या बोला? ये कौन सा पीढ़ी था? F1। और F1 पीढ़ी में ही जब आपस में इसको क्रॉस कराया, F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुआ वह क्या था? 3:1। यानी एक तो 4 संभावित पौधों में से एक लंबा हुआ शुद्ध, है ना? करवाए थे कि नहीं? ये हुआ लंबा, ये भी था लंबा, और फिर इधर जो बौना हुआ ये भी क्या था? शुद्ध बौना। ये कौन सा पीढ़ी में आया था? मेंडल ने क्या देखा? F1 पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों हैं, और दिखाई प्रभावी दे रहा है, अप्रभावी दिखाई। लेकिन जैसे F2 पीढ़ी में देखते हैं ना आगे, तो शुद्ध और शुद्ध, लंबा और बौना, ये हम देखते हैं कि अलग हो जाता है। यहाँ नहीं था अलग, पर यहाँ फिर से क्या हो गया? अलग अलग। इस प्रकार से ना अलग अलग हो गया। यानी जो इसके साथ में जीन था, जिसे अभी जीन बोल रहे हैं, मेंडल क्या बोला था? कारक। वो क्या हुआ? F2 पीढ़ी में अलग अलग हो गया। यानी यह नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है अब ये ऐसा बना तो अगली पीढ़ी में ऐसा ही रहेगा। किसी के साथ कोई लक्षण जुड़ करके कोई दूसरा लक्षण पैदा कर सकता है। यहाँ पर हम F2 पीढ़ी में क्या देखे? यहाँ जो था वो इधर अलग अलग हो गया। अलग अलग मतलब पृथक। पृथक मतलब क्या होता है? अलग अलग। यहाँ पर F2 पीढ़ी में जो नियम लगा उसे बोला पृथक्करण का नियम, और F1 पीढ़ी में जो नियम लगाया उसे क्या बोला? प्रभाविता का। यहाँ पर सब प्रभाव में था, यहाँ अलग अलग हो गया, क्या बोला है? ठीक बात, कोई दिक्कत? खत्म। क्योंकि यहाँ युग्मक बिल्कुल शुद्ध रूप से अलग अलग हो गया, इसलिए इस नियम को यानी पृथक्करण के नियम को दूसरा नाम क्या बोला गया? युग्मक की। कोई दिक्कत? बड़ी गर्मी लग रही है। आगे बढ़े अब, चलिए थोड़ा एक प्रश्न लिखिए, दिमाग लगा के बनाइएगा। लिखिए प्रश्न। भूरे रंग का, लिखिए लिखिए तो, भूरे रंग का हेट्रोजाइगस स्त्री, भूरे रंग का हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस स्त्री के लिए, स्त्री का विवाह, भूरे रंग का हेट्रोजाइगस स्त्री का विवाह, यहां तक ठीक है? फिर लिखना वही, भूरे रंग के होमोजाइगस, भूरे रंग के होमोजाइगस पुरुष से हुआ। भूरा रंग के लिए, तो भूरा रंग के लिए, हाँ जीन प्रभावी है। भूरा रंग के लिए जीन प्रभावी है। इसके बच्चों में
भूरे रंग की संभावना क्या होगी? ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए, एक भूरा होगा। ऑप्शन बी, सभी भूरे होंगे। ऑप्शन सी, दो भूरे होंगे। ऑप्शन डी, तीन भूरे होंगे। ए में लिखे थे एक भूरा, बी में लिखे हैं सभी भूरे, सी में लिखे हैं दो और डी में लिखना है तीन। इसको आंसर करो क्रॉस करवा के। क्या बोला गया है? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। क्या क्या बोला गया है बताओ। पहले देखो, पढ़ो, पहले पढ़ो लाइन को। भूरे रंग के हेट्रोजाइगस स्त्री। देखो यहाँ ये सिंबल किसका है? स्त्री का। मादा का सिंबल होता है ना सर, यह मादा। नहीं जानते हो तो ये जान लो। ऐसा सिंबल किसका होता है? मादा। और ऐसा सिंबल जो होता है वो किसका होता है? नर का, पुरुष का। अभी विज्ञान पढ़ोगी नहीं पता है ना, कहानी खत्म होगा। ठीक है, अब बताओ कौन कौन क्या है? भूरे रंग के हेट्रोजाइगस स्त्री के विवाह किससे होता है? भूरे। हेट्रोजाइगस मतलब विषम युग्मक बनाते हैं। भूरा रंग के लिए कोई सिंबल दे देते हैं, कलर ब्राउन। ब्राउन माना भूरा। देखो यहाँ एक भी बड़ा होगा, कैपिटल होगा, क्यों? प्रभावी है। प्रश्न में क्या बता रहा? भूरा रंग का जीन क्या है? प्रभावी है, तो बी हो गया। लेकिन मादा क्या है? विषम युग्मक, एक बी छोटा। अच्छा, नर का क्या दे रहा है? होमोजाइगस। होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल बी होगा, प्रभावी बोल रहा है। समयुग्मक, कोई दिक्कत? चलो इसको क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? बना के देख लो। बनाए? पुनेट वर्ग वाला बना है कि डंडा खींच के? डंडा खींचो ना। ये इसके साथ जा सकता है, बोलो हाँ जा सकता है ना। क्या बनेगा? बड़ी भी, बड़ी। या फिर यह इसके साथ भी जा सकता है ना। क्या बनेगा? नहीं, उसको दुगो चले तो यह बनता है। अब छोटा, यह इसके साथ जा सकता है, बड़ी भी, और या फिर इसका इसके साथ जा सकता है, बड़ी भी और ये। चार संभावित बच्चे बन गए। F1 पीढ़ी बन गया। F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में आप बताइए कौन कलर का होगा? सभी में कैपिटल बी है, कैपिटल बी सब में है ना। इसका मतलब क्या था? प्रभावी जीन कौन है? भूरा। सभी बच्चे क्या होंगे? सभी भूरे। ऑप्शन बी सही है। हो गया। आगे प्रश्न और दागिए तो धाय दुकुर लिख दो, टाय दुकुर बना लेना, छाय दुकुर। लिखिए एक प्रश्न। यदि मटर के गोल बीज वाले, यदि मटर के गोल बीज वाले पौधों का, गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले, झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया जाए तो, संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति होगी, प्राप्त संतति होगी। ऑप्शन ए बिना बीज वाली, बी झुर्रीदार बीज वाली, सी गोल बीज वाली, डी इनमें कोई नहीं।
बताइए आंसर। जरा पीछे पन्ना पलटो, पीछे पलटो। और एक टेबल बनाए थे 7 को पौधे का, उसमें प्रभावी कौन है? गोल की झुर्रीदार? गोल है। आंसर क्या होगा? प्रभावी क्यों प्रभावी? गोल बीज वाला होगा रे। झुर्रीदार मतलब चिकुड़ा पिकुड़ा चिपका हुआ मटर नहीं होता है। तो टेबल में क्या है? प्रभावी कौन है? गोल की झुर्रीदार। आंसर क्या होगा? क्या नंबर में गोल? सी। वाह, तुम लोग लेकिन मेहनत करते हो घर में। खट खट जवाब दे दो भाई। गजा रे भाई। हेलो, पूरा जवाब खट खट मारते हो तुम भी। और ये पढ़ते हो लेकिन ये वो लोग तो खूब पढ़ती है पीछे। अभी वो पढ़ रही, मेहनत देखो डाली। देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? देखो अभी मेहनत जारी है। यहाँ पर एक संकर संकरण वाला कहानी खत्म हुआ। मेंडल ने कितना तरह का प्रयोग किया था? 2, एक संकर और अब दूसरा। हेडिंग लगा लो, द्विसंकर क्रॉस। यहाँ इसी को बोलना 2 जीन की वंशागति। डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पहले वाले में मेंडल ने कैगो लक्षण लिया था? सिर्फ एक, लंबा बौना। नहीं, अब इसमें शामिल कर देंगे 2 लक्षण, यानी एक साथ पौधों का कितना लक्षण देखना है? 2 लक्षण। इसलिए इसको बोलेंगे द्विसंकर क्रॉस। अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस। 2 जीन की वंशागति करते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रयोग है, फटाफट लिखना। 2 लक्षणों की वंशागति को लिखिए। 2 लक्षणों की वंशागति को द्विसंकर क्रॉस कहा गया। द्विसंकर क्रॉस कहा गया। मेंडल ने, लिखना है थोड़ा, लिखिए। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए बीज के आकार, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए बीज के आकार, ब्रैकेट में लिख दो, कौन आकार? गोल लिया, गोल ऐसे, झुर्री ब्रैकेट में लिख दो, बीज के आकार गोल और एवं रंग ब्रैकेट में पीला हरा का चयन किया। इन्होंने, आगे कंटिन्यू, इन्होंने गोल और पीले बीज वाले, इन्होंने गोल और पीले बीज वाले समयुग्मजी पौधे को, गोल और पीले बीज वाले समयुग्मजी पौधे को झुर्रीदार और हरा
बीज वाले समयुग्मजी, बीज वाले समयुग्मजी मटर के पौधों से, मटर के पौधों से, मटर के पौधों से क्रॉस कराया, और पता किया कि F1 पीढ़ी में बने, और पता किया कि F1 पीढ़ी में बने सभी पौधे, सभी पौधे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, गोल और पीला, इन्वर्टेड कॉमा में गोल और पीला, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, बीज वाले गोल और पीला, बीज वाले थे, बीज वाले थे। F1 में, आगे लिखो, F1 में स्वपरागन कराने पर, स्वपरागन कराने पर F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति, F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 था, 9:3:3:1 प्राप्त संतति का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। ठीक है। बात क्या था? बात देखो, दो लक्षण लिया, एक पौधा लिया गोल, जिसका बीज क्या हो, गोल, और उसका रंग कैसा, पीला। दूसरा जो पौधा लिया उसका बीज कैसा, झुर्रीदार, पिचका हुआ, और कलर कैसा हुआ। इस दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया तो F1 जब प्राप्त हुआ ना, F1 पीढ़ी जैसे उसमें हुआ था, यहाँ पर जितना भी पौधा बना सबके सब क्या थे, गोल बीज वाले थे, और कलर कैसा था, सब सभी पौधा क्रॉस करा के देखेंगे। किंतु जब F1 पीढ़ी को जैसे उसमें स्वपरागन कराया था, यहाँ पर भी जब इसी के साथ क्रॉस कराया तो अगला जो F2 पीढ़ी निकला ना, F2, उसमें कितना था, एक संकर में फिनोटाइप अनुपात 3:1। यहाँ कितना निकला, 9:3:3:1। वहाँ सिंगल लक्षण था, एक लक्षण था, यहाँ कितने लक्षण है, 2 लक्षण है, तो अनुपात भी थोड़ा चेंज हो। ये था फिनोटाइप अनुपात, ऐसा। अब क्रॉस उसमें टी टी छोटी टी, एक संकर वाला याद करो, ऐसे ऐसे क्रॉस कराए थे ना, क्रॉस कराए, आगे फिर किए, इसी तरह से इसमें भी क्रॉस करा के टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए टेबल बनाते हैं नेटवर्क की सहायता से। लेकिन किंतु परंतु अब देखते हैं कितने लोग अपना माइंड लगाते हैं, हम माथा लगाते हैं। जरा इस चीज देख लेना तब। जनक ले लेते हैं, कौन कौन लिए थे अभी बताओ। गोल, और इसका कलर कैसा होगा। दूसरा जनक क्या ले लिए, झुर्रीदार, और इसका रंग कैसा होगा। सिंबल लगा देते हैं,
गोल को राउंड राउंड, बढ़िया, पीला को बोल देंगे येलो। दो को लक्षण है ना, बड़ी वाई बड़ी। अब इसी का छोटा इधर लिख दो, झुर्रीदार को स्मॉल आर, हरा को लिख दो छोटी वाई। सिंबल लग गया। अब इस दोनों को क्रॉस करा, आगे क्या बनेगा? F1 पीढ़ी बनाओ तो देखें। F1 पीढ़ी बना के दिखाओ तो। युग्मक निकालने वाला चीज को बताते हैं हल्का सा, इसको यहीं छोड़ते हैं अभी ब्रेक, कि तुम लोग को बनाना होगा, ठीक है? हम तरीका सिखाते हैं, उसको पकड़िएगा। कहीं साइड में लिख सकते हो, इसको लिख लो, युग्मक बनाने का तरीका लिखो। पहले इतना भी लिखो, उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या करना है। फटाफट साथ में लिखिए, टाइम ज़्यादा हो गया। पहला काम होगा, पहले लिख लो जो लिख रहे हैं, पता लगाना कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। पता लगाना कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, पहला। और इसके लिए फॉर्मूला है 2 पे पावर n। n क्या है? विषम युग्मनज जोड़ा। n क्या है? विषम युग्मनज जोड़ा। लिख के चलो फटा, समझाए थे। युग्मक कौन सा बनेगा? इतना वो कर लो तो जल्दी। लिख लिया ना? देखो, अब युग्मक बनाने का पहला बात पता लगाना कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहले दिमाग में रखना कि कै गो प्रकार का युग्मक बनेगा, फिर युग्मक कौन सा बनेगा, ठीक है? कौन सा बनेगा, इतना को बात। प्रकार पता लगाने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 पे पावर n, n बराबर विषम युग्मनज जोड़ा। एग्जाम्पल से पकड़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ये वाला नहीं बताएंगे, दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई जनक ले रहे हैं, और उसमें ऐसा ले लेते हैं, एक बड़ी आंख, एक और बड़ी आंख, एक बड़ी वाई, वही हो गया ना, छोटा वाई, और एगो बड़का। अब नहीं ले रहे भाई, कितनी हो गया? एक बड़ी आर छोटी आर, एक बड़ी वाई छोटी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जनक का मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, लक्षण है, जीन है, इससे युग्मक निकालना। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पता लगाना कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो सूत्र क्या है? 2 पे पावर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पे पावर n का मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं विषम युग्मनज जोड़ा। यह एक साथ है और यह एक साथ है। कितना जोड़ा है यहाँ पर? जल्दी बताओ। विषम युग्मनज न है, छोटा बड़ा विषम युग्मनज, 2 जोड़ा हुआ। यहाँ पर मात्रा में क्या लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? यानी इससे 4 प्रकार का युग्मनज बनेगा। ये पता चल गया कि कितने प्रकार के युग्मनज बनेंगे? 4 प्रकार के बनेंगे। अब 2 नंबर में आप युग्मक कौन सा बनेगा? अब बनाते युग्मक। पहला वाला जो इधर जोड़ा मिलेगा ना, तरीका सीख लो, इसको ऐसे लिखने का, कोई दिक्कत? और उसके बाद
यहां से इस तरह का सिंबल लगा देना। फिर बाद उसके बाद जो इधर वाला बच रहा है इसको इस पे सेट करो, छोटी वाई बड़ी वाई, छोटी वाई बड़ी। उसके बाद इसको गुना कर दो, आर गुना वाई, आर कौन वाई, आर गुना बड़ी वाली, बड़ी आर बड़ी वाई, ये छोटी आर छोटी वाई, और ये छोटी आर बड़ी। चेक कीजिए क्या प्रकार का युग्मनज बना, 4 प्रकार का युग्मनज बना। अब इसको कराएंगे, दूसरे वाला युग्मनज बनाएंगे, फिर उसको क्रॉस कराएंगे। जैसे इसका भी युग्मनज बनाना है तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, इसका युग्मनज बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। जो युग्मनज बनेगा इसको क्रॉस कराएंगे। कितना होगा, कम से कम 16 बक्सा होगा। पहले समझे युग्मनज कैसे बनता है बनेगा। जब 2 को था तो 4 बना, तो 4 को कितना बनेगा 16। ये बना कैसे पता चला है, ट्राई मारो, एगो देते हैं, लिखो बना फटाक से यहीं पर। दूसरा हम सेट एगो दे रहे हैं, बना के देखिएगा। हाँ रफ में बनाओ ना, हम यहाँ लिख रहे हैं। बनाओ इसका डबल टी बड़ी आर बड़ी आर छोटी, बना के दिखाओ, बना युग्मनज।